ये ब्राह्मणवाद जो है ब्राह्मण छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्राह्मण के गांव में एक यादव कथा कैसे कह सकता है? ये जात है कि जाति नहीं। ये चाहते हैं कि पहले जैसे डरा करके धमका करके रखे हुए थे, वर्तमान समय में वैसे ही डरा करके और धमका करके रखे। दलितों को यह अधिकार नहीं था कि मंदिर में प्रवेश करें। दलित के साथ बहुत ऐसी कैटेगरिया थी जिन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जो है भेदभाव नहीं किए। भगवान श्री राम भी सबरी के घर गए थे और भगवान श्री कृष्ण भी जो है सुदामा के घर गए थे। प्रत्येक लोग जो है अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि मेरा भी बारी आएगा, मेरे भी पैर पर आकर के अपनी नाकों को रगड़ेगा और माफी मांगेगा। ब्राह्मण लोग पूर्ण रूप से जो है हिंदू धर्म को अपने वर्चस्व में रखते हैं। जब कोई घटना होता है उस समय बोला जाता है कि जाति नहीं धर्म पूछा गया, और जब अभी वर्तमान समय में क्या पूछा गया ये तो बताओ। दलितों को ये अधिकार नहीं है कि वो कथा कहे कि आप किस जाति से आते हैं, खास करके ब्राह्मणवाद। ये जात है कि जाति नहीं। हाँ, यूपी के इटावा के दादरपुर में जो घटना हुआ मुकुट मणिलाल यादव के साथ और उनके सहयोगियों के साथ, क्या ये कितना सही है ब्राह्मणवाद का वर्चस्व? बहुत पुराने समय से ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व चलता रहा है, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता रहा, लेकिन जब से बिहार में राजद की सरकार आई उस समय कुछ ना कुछ उसमें कमियां आई। लेकिन वर्तमान समय में फिर से जातिवाद का जो भूत है पूर्ण रूप से सवार हो चुका है, और खास करके ब्राह्मणवाद। यह ब्राह्मणवाद जो है ब्राह्मण छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, वैसा ही एक घटना जो है मुकुट मणि यादव के साथ होता है यूपी के इटावा के दादरपुर गांव में। हाँ, जब ये कथा कहने के लिए इनको बुलाया जाता है और जब ये कथा कहने के लिए एक ब्राह्मण के घर जाते हैं, जो 21 जून से जो है 27 जून तक कथा कहने का अवसर था, उस समय वे जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर उनसे पूछा जाता है, ब्राह्मण परिवार के द्वारा पूछा जाता है कि आप किस जाति से आते हैं। तब इनका जवाब आता है कि मैं यादव हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के गांव में एक यादव कथा कैसे कह सकता है? तो क्या भगवान जो है ब्राह्मणों के बस में है? क्या भगवान पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? क्या कथा कहना केवल ब्राह्मणों का ही कार्य है? तो फिर हम हिंदू किस काम को हमको एक ही ओर ले जाया जाता है कि हम हिंदू हैं। आज यही कारण न बना हुआ है दलित को धर्म परिवर्तन करने पर। उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम यादव हो अर्थात दलित हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो, क्योंकि दलितों को ये अधिकार नहीं है कि वो कथा कहे। यादव को भी दलित में जोड़ दिया जाता है, अर्थात कि ब्राह्मणों के नजरिए में केवल हिंदू समाज की माने तो कुछ ही जातियां आता है, कुछ ही कैटेगरी आता है जो हिंदू है। बाकी सबको तो वैसे ही जोड़ करके रखा जाता है, नाम के लिए हिंदू बनाया जाता है। जब कोई घटना होता है उस समय बोला जाता है कि जाति नहीं धर्म पूछा गया, और जब अभी वर्तमान समय में क्या पूछा गया ये तो बताओ। इस समय तो जाति पूछा गया। ये ब्राह्मण लोग पूर्ण रूप से जो है हिंदू धर्म को अपने वर्चस्व में रखे हैं। ब्राह्मणवाद छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ये चाहते हैं कि पहले जैसे डरा करके धमका करके रखे हुए थे, वर्तमान समय में वैसे ही डरा करके और धमका करके रखे। ये लोग चाहते हैं कि पहले जैसे शिक्षा था, ब्राह्मणों को छोड़ करके, क्षत्रियों को छोड़ करके बाकी किसी में शिक्षा नहीं था, वैसे ही शिक्षा को वर्तमान समय में बरकरार रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग दब करके रहे, ये लोग कोई कार्य ना करे, इन लोगों का हिम्मत ना हो। जैसे पहले जो है दलितों को यह अधिकार नहीं था कि मंदिर में प्रवेश करें। दलित के साथ बहुत ऐसी कैटेगरिया थी जिन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं था, पूजा पाठ करने का इजाजत नहीं था। वैसे ही वर्तमान समय में चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए बरकरार रहे और उनकी जयकारा हमेशा लगता रहे। तो आप लोग इस बातों को समझ लीजिए कि अब ब्राह्मणवाद चलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग शिक्षित हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ये वही ब्राह्मण है ना कि जिनके छोटा सा बच्चा अगर है, उनके घर का छोटा सा बच्चा आएगा तो हमारे घर के बुजुर्ग भी उसे नमस्कार करते हैं, और उन्हीं का जब हमारे घर के बुजुर्ग जाएंगे उनके घर तो छोटा सा बच्चा भी नमस्कार नहीं करेगा। यही ब्राह्मण है ना।
आइए आपको मैं इटावा का खबर बताता हूँ। यहाँ पे मुकुट मणिलाल जाते हैं कथा कहने के लिए। जब कथा कहने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण परिवार के द्वारा इनको रोका जाता है कि तुम किस जाति से हो। जब ये यादव कैटेगरी का बताते हैं तो उनके उसके बाद एक लड़का आता है और ये लड़का जो है, ये देखिए लड़का का एज मात्र जो होगा खूब होगा तो 20 से 25 वर्ष होगा। और ये आकर के जो है इनके मुंडन करने का प्रयास करता है और करता भी है। तो ये कहां तक सही है? कथा कहने पर केवल जो है ब्राह्मणों का ही अधिकार है। उसके बाद बहुत सारी वीडियो वायरल होता है मुकुट मणिलाल का कि लोगों से जो है गिड़गिड़ा करके माफी मांगते हैं। वहां पर जितने भी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग भी बैठे थे और बहुत मतलब छोटे लोग भी थे या फिर जो है महिलाएं भी थी। तो वहां पर माफी मंगाया जाता है कि पैर पर गिर करके माफी मांगो। और प्रत्येक लोग जो है अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि मेरा भी बारी आएगा, मेरे भी पैर पर आकर के अपनी नाकों को रगड़ेगा और माफी मांगेगा। लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप किस कौम से आते हैं? वो कौम कभी भी झुकना नहीं जानता है। आप क्यों झुक गए? सर कट जाता, माफी आपको नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार ब्राह्मणों का है भगवान पर उतना ही अधिकार तो हमारा भी है। कभी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जो है भेदभाव नहीं किए। भगवान श्री राम भी सबरी के घर गए थे और भगवान श्री कृष्ण भी जो है सुदामा के घर गए थे। उन लोगों ने कभी ना गरीबी अमीरी का भेदभाव रखा, ना ही कभी जाति का भेदभाव रखा। तो तुम क्यों रखते हो? जो तुम तो ये नारा लगाते हो जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम के सिद्धांतों पर कहां चलते हो? श्री राम के सिद्धांतों पर तो चलो। तो ये ब्राह्मणवाद अपनी वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी वर्चस्व पूर्ण रूप से समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कहां तक ये सही है कि एक खास जाति, एक खास कैटेगरी के लोगों का ही अधिकार केवल भगवान पर रह चुका है। इसके